Today we are going to study chapter 4, Maurya Empire. In this, sources of Maurya Empire is Arthashastra, Indica, Ashokan epic and Sanchi Stupas, and political history and administrations of Chandragupta Maurya and Ashoka's Dhamma. Okay, so Maurya Empire. So Maurya Empire was founded in the 4th century BC, यानी मौर्य एम्पायर 4th century BC में फाउंड किया गया था बाय चंद्रगुप्त मौर्य. He organized a powerful army and laid the foundation of the vast empire. Means उसने एक organized army तैयार की और मौर्य एम्पायर का फाउंडेशन बहुत बड़ा वास्ट ये बनाया. He overthrew the foundation. He overthrew the Nandas from the Magadha. उसने मगध को भी नंदास and the Greek states from the northwest frontier and unified the large part of the India. मीन्स उसने ग्रीक से भी वो लिया, मगध को भी अपने इसमें कर लिया, प्लस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर जो था वो सब उसने अपने कंट्रोल में लिया और सबसे बड़ा पार्ट इंडिया का भी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट अंडर द सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, इन सबको एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट में वो लेके आया. हिज सक्सेसर बिंदुसार केप्ट द मौर्य एम्पायर इंटैक्ट एंड फर्दर एक्सटेंडेड इट्स बाउंड्री. उसका सक्सेसर मतलब उसका बेटा बिंदुसार जो था उसने भी इसी तरह मौर्य एम्पायर को इंटैक्ट रखा और उसकी बाउंड्रीज को बढ़ाया. द रीजन ऑफ बिंदुसार सन अशोका वन ऑफ द ब्राइटेस्ट पीरियड इन द इंडियन हिस्ट्री. मीन्स बिंदुसार का बेटा जो अशोका था उसके बारे में पढ़ा जाए तो ये एक ब्राइटेस्ट पीरियड था इंडियन हिस्ट्री का. ओके, आफ्टर द कलिंगा वॉर अशोका डिवोटेड हिज लाइफ टू द ह्यूमन वेलफेयर. मीन्स जो उसने अपनी लाइफ में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी बहुत, लेकिन जो कलिंगा वॉर जो थी वो उसकी लाइफ की सबसे बड़ी वॉर थी. और उस कलिंगा वॉर के दौरान जो ह्यूमन खून बहाल ये सब जो उसने देखा कलिंगा वॉर ये करने के बाद, फिर उसका ध्यान अभी बाद में उसने डिसाइड कर दिया कि अब मैं किसी भी तरह का कोई भी लड़ाई नहीं लूँगा. फिर उसके बाद उसने अपनी पूरी लाइफ जो है उसने डिवोट कर दी ह्यूमन वेलफेयर, मीन्स लोगों की भलाई के लिए. ही कंस्ट्रक्टेड हिज सब्जेक्ट एज हिज चिल्ड्रन. मीन्स उसने अपना जो सब्जेक्ट ये बनाया वैसे ही उसके बच्चों को भी उसने सिखाया. ही बिल्ट मैनी मार्वल्स इन द आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स. मीन्स उसने बहुत सारे ऐसे आर्ट और आर्किटेक्चर के इसमें बहुत सारे भी बनाए. सम ऑफ विच हैव सर्वाइव अप टू द दिस डे. मीन्स उसने बनाए हुए जो जैसे अशोका पिलर है, पता है तुम लोगों को, अशोका स्तंभ, तो ये सब उसके द्वारा. तो कुछ जो है कुछ ऐसे बिल्ट आर्किटेक्चर जो उसने बनाए थे वो आज भी है. ओके, अब हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ सोर्सेस. सोर्सेस में है लिटरल सोर्सेस. लिटरल सोर्सेस में आता है अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य. कौटिल्य जो थे, कौटिल्य इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द चंद्रगुप्ता. ओके, सो ही इज द वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिक्स. मीन्स उसने जो इकोनॉमिक्स के बेस्ड नोट्स वो आज भी इकोनॉमिक्स में पढ़ाए जाते हैं. सो ऑफ ऑल द लिटरल सोर्सेस ऑन द हिस्ट्री of the Mauryas, the most important source is the अर्थशास्त्र. मीन्स लिटरल सोर्सेज जितने भी थे ये टाइम के मौर्य टाइम्स के, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स जो है वो है अर्थशास्त्र रिटन बाय कौटिल्य, जिसे हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं. ओके, सो इज ऑल्सो नोन एज द Vishnugupta and Chanakya.
ही वॉज द एडवाइजर एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द चंद्रगुप्ता, मीन्स वो उसका फाइनेंशियल एडवाइजर एज वेल एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त का था. अर्थशास्त्र इज रिटन इन संस्कृत. इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव मैन्युअल that deals with the political rules of diplomacy. यानी उसके द्वारा लिखा गया जो अर्थशास्त्र है वो एक्चुअली संस्कृत में लिखा गया है और उसमें कॉम्प्रिहेंसिव मैन्युअल ऑफ पॉलिटिक्स एंड डील्स विद द, मीन्स जो डीलिंग पॉलिटिक्स की और प्लस रूल्स ऑफ डिप्लोमेसी के और प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर सच पॉलिटिकल टॉपिक्स. ऐसे बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल टॉपिक्स को उसकी बुक में डिस्कवर किया गया. सो दिस बुक वॉज डिस्कवर्ड इन द 1909 एंड इट्स इंग्लिश ट्रांसलेशन इज नोन नाउ अवेलेबल. मीन्स ये बुक 1909 में डिस्कवर की गई और उसका अभी इंग्लिश ट्रांसलेशन अवेलेबल है. आज भी इकोनॉमिक्स में उसके इकोनॉमिक्स को पढ़ा जाता है, उसके रूल्स और इसको अपनाया जाता है.